सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम जयशंकर प्रसाद के आंसू गीति काव्य जो है, खंड काव्य भी कह सकते हैं उसको, एक मुक्तक रचना, उसका कुछ उसके छंद हमने पढ़े थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। इस विकल वेदना कोले किसने सुख को ललकारा, वह एक अबोध अकंचन बेशुद्ध चैतन्य हमारा। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख कहा सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना। इस हृदय कमल का घिरना अलयलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना मिलना निश्वास पवन में। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में वह आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो प्रसाद अपने आंसुओं को यहाँ रोक नहीं पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह प्रेम विरह का उच्छ्वासपूर्ण वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का काव्य आंसू, एक जो प्रेमी है उसकी प्रेमिका अभी उसके पास नहीं है, वह विरहानुभूति, वह विरह व्यथा को अभिव्यक्त कर रहा है। वह कहता है, इस विकल वेदना कोले किसने सुख को ललकारा। मेरी ये जो व्याकुल वेदना है मेरे सुख को ललकार रही है। वह एक अबोध अकिंचन बेसुद्ध चैतन्य हमारा। ये जो मन है ये गरीब है, निर्धन अकिंचन मन जो बेसुध है, जिसमें सुध ही नहीं है, हो रहा है उस व्याकुल वेदना के कारण, जिसको मेरे सुख से कोई लेना देना नहीं है। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना। अभिलाषाओं की करवट, यहाँ देखिए अभिलाषाएं करवट बदल रही है। कहने का तात्पर्य है कि मानवीकरण किया गया है। व्यभिचारी भावों का यहाँ सजीव चित्रण है, वियोग श्रृंगार का। अभिलाषाएं जो इच्छाएं हैं वो करवट ले रही हैं और सुप्त व्यथा जग रही है। जो सोई हुई व्यथा हैं वह धीरे धीरे जग रही हैं। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपचा होगा गान, उमड़ घुमड़ कर आँखों से बही होगी कविता अनजान। पंत यह कहते हैं, यह वियोग ही कवि को ऐसे शब्द देता है। और यहाँ असफल प्रेम व्यथा इसका मूल कारण है। यहाँ वियोग श्रृंगार की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना, जो मेरा सुख है वो एक प्रकार से स्वप्न हो गया है, मेरा सपना हो गया है। और आँखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। आंसू ही नाम से यह काव्य रचना है। इस हृदय कमल का गिरना अलयलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना मिलना निश्वास पवन में। देखिए रूपक अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग किया गया है यहाँ। इस हृदय कमल का घिरना अलयलकों की उलझन में। हृदय रूपी कमल भंवरों रूपी बालों केसों अलकों में या इनकी उलझन में घिर गया है। और आंसू मरंद का गिरना मिलना निश्वास पवन में, जो श्वास निकलते हैं उसमें जैसे आंसू रूपी पराग, मरंद यानी पराग, जो गिर रहे हैं, घुल रहे हैं, मुख से निकलने वाले उच्छ्वास आंसू रूपी पराग गिरकर मिल जाते हैं उस पवन में। विरह व्यथा से हृदय व्याकुल है प्रसाद का। और पूरी छायावादी शैली में यह वर्णन कर रहे हैं।
रूपक अलंकार का वर्णन। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। वह मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वो मधुर प्रेम की क्रीड़ा। पहले क्या था अब क्या है। पहले जो अच्छा था वो अब अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले संयोग अब वियोग, अब वो हृदय को हिलाकर रख देने वाली उस मधुर प्रेम की पीड़ा जो प्रेम किया था प्रसाद ने, उसकी मधुर प्रेम की आज पीड़ा जो है वो हृदय को दग्ध कर रही हैं, जला रही हैं। और वही पीड़ा जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत थी, खट्टी थी। देखिए यहाँ चमत्कार, मस्तक में स्मृति सी छाई, वही घनीभूत पीड़ा है। यहाँ सघन कह सकते हैं, गहन कह सकते हैं। और वो पीड़ा जो है याद आ रही है, किस प्रकार है। दुर्दिन में, यहाँ दुर्दिन का अर्थ बुरा दिन भी कह सकते हैं, और वर्षा का समय भी होता है इसका अर्थ। मैं आंसू बनकर वह आज बरसने आई, और वो वर्षा काल में आंसू बनकर आज वो बरसने आई है। घनीभूत मेघ के रूप को प्राप्त, घन को प्राप्त भी इसका अर्थ निकल सकता है, और सघन और गहन भी निकलता है। सघन और गहन के अर्थ में दुर्दिन का बुरा दिन अर्थ होता है। यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग, श्लेष रूपक। जिस प्रकार दुर्दिन में मेघ बरस पड़ते हैं, उसी प्रकार मन में संचित पीड़ा भी घनीभूत होकर दुर्दिन में बरस पड़ी। तो इस प्रकार अपनी व्यथा को प्रसाद अभिव्यंजित कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। वो लिख रहे हैं, मैं अपनी व्यथा को, मैं अपनी पीड़ा को, मैं अपनी वेदना को रो रो कर सिसक सिसक कर मैं अपनी हृदय की करुण कहानी को कह रहा हूँ, और तुम उसी हृदय की इच्छा, अभिलाषा या भावना कह सकते हैं, उस भावना रूपी सुमन को सुनते भी नहीं हो, उसका ध्यान नहीं रखते हो, और अपनी नोचते हुए, उस भावना रूपी सुमन को नोचते हुए अपनी जानी अनजानी करते, जानी अनजानी अपने मन में जो आता है वो तुम कर रहे हो। यहाँ मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। किस प्रकार मैं आपकी तरह आकर्षित था, मैं बलिहारी था, मैं मोहित था, मैं बेसुध था। वो प्रेम के तार, अंतर के तार खींच रहे थे, वो आकर्षण था, वो तान थी हमारी कि वह मिलन था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज क्या है, झंका झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। झंका झकोर गर्जन, देखिए कितना रूप का अतिशयोक्ति का अच्छा वर्णन किया है, प्रयोग किया है। यहाँ उपमेय को छिपाकर उपमान का ही निर्देश किया गया है। यहाँ झंका झकोर गर्जन है वो हृदय की पीड़ा है, बिजली है वो याद है, स्मृति है, और नीरद माला है वो नेत्र है, बादलों की माला वो नेत्र है। जब झंका झकोर होता है, हृदय की पीड़ा उठती है, तो बिजली चमकती है, यानी याद आती है, और बादल बरसते हैं, यहाँ नेत्र आंखें बरसती है। और पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डाला। इस शून्य हृदय को पाकर के, इस शून्य हृदय आकाश रूपी हृदय को रूपक अलंकार और रूप का अतिशयोक्ति, जहाँ उपमेय नहीं होता है, केवल उपमान होता है, यहाँ उपमान है। झंका झकोर हृदय की पीड़ा कहीं नहीं लिखा है, बिजली लिखी है, स्मृति कहीं नहीं लिखी है, नीरद माला लिखी है, नेत्र कहीं नहीं लिखे है। तो इस हृदय को इन सब ने पा करके, किसने,
वेदना ने, याद ने और डेरा डाल दिया है। आ गए हैं बादल, आंखें, अश्रु। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित स्मग के। प्रसाद उन दिनों को याद कर रहे हैं। कवि कहता है कि मेरा इस जीवन नश्वर है, जग मिथ्या है, किंतु तुम्हारे साथ मेरा संबंध शाश्वत है, चिरंतन है, सत्य है। यह जन्म जन्मांतर का अटूट संबंध है। तुम सदा के लिए मेरे जीवन के संगी या सहभागी हो। अनंत प्रेम का स्पष्ट अंकन है। और इस कल्याण कलित, कल्याण से युक्त इस मग यानी रास्ते के मेरे आप ही जीवन संगी थे, भूतकाल की बात है। इस मिथ्या जग के केवल तुम ही सत्य और सुंदर थे, अब नहीं हो। और इसी की पीड़ा, इसी का परिणाम ये काव्य आंसू, नाम ही आंसू। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। इसके शिल्प पक्ष को देखें तो यहाँ खड़ी बोली, हिंदी, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, मानवीकरण, रूप का अतिशयोक्ति इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, जो मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया है। छंद की कल भी बात की थी। आनंद छंद या आंसू छंद भी कह सकते हो। 14-14 मात्राओं की यति के साथ गेयता, तुकांतता, लयात्मकता बनी हुई है। माधुर्य गुण, वियोग, श्रृंगार का चित्रण। तो इस प्रकार प्रसाद का संपूर्ण काव्य जो है छायावादी विशेषताओं से युक्त है। आगे का भाग हम बाद में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।